साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। सातवां चरण में जो बहाली होने वाली है, चाहे माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो या फिर प्रारंभिक हो। सचिवालय कल आपको पता है शुक्रवार का दिन था, कई अभ्यर्थी पहुंचे थे सचिवालय। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव से मुलाकात। हालांकि सचिवालय में कई प्रकार की आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिला होगा। अगर आप लोग सचिवालय पहुंचे होंगे तो जिस प्रकार से लोगों ने मेरिट के नाम पर लगातार लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है और आज भी वो प्रयास जारी है, परंतु उसके इतर सचिवालय से जो कुछ भी खबरें जो निकल कर आनी चाहिए थी, जो अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी हो सकती थी, वैसी कोई खबर अभी तक नहीं है। हालांकि प्रारंभिक के अभ्यर्थी लगातार पिछले अगर आप 7 तारीख के बाद से देखें तो आंदोलनरत हैं। उनके आंदोलन का प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ा जरूर है। गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि छठे दौर में अब कोई प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, अब छठे दौर को खत्म माना जाएगा। परंतु छठा जो चरण है वो 28 जुलाई 2022 तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की प्रक्रियाएं गई हैं। छठे चरण को 28 जुलाई जब तक नहीं आती है, जब तक नियुक्ति पत्र वितरण नहीं हो जाती है, तब तक खत्म नहीं माना जाएगा। और यही गवर्नमेंट की सबसे बड़ी चाल है कि ना छठा खत्म होगा ना सातवां आएगा। कल नए अपर मुख्य सचिव से जब मुलाकातें हुई अभ्यर्थियों की, उनकी जो जुबानी है वो मैं अगर आपको बताऊं तो अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से फिर से एक गोल मटोल जवाब दिया कि जो छठे चरण के बाद सातवें चरण को लेकर के शिक्षा विभाग तत्पर है और उसके आगे जिस प्रकार से सातवें चरण को आगे कैसे लाया जाए उस पर कार्य हो रहा है। परंतु आप सबों को पता है कि जनवरी माह से लेकर अब जो है वो जुलाई माह तक का समय आपको निर्धारित कर दिया गया है छठे चरण को लेकर के, और उसके बीच कई प्रकार के जो व्यवधान होते हैं, चाहे कोर्ट केस हो या अभ्यर्थियों के माध्यम से अलग अलग तरीके के गुट बनाए जाते हैं, जो सचिवालय में भी जाते हैं। कोई अलग प्रमाण लेकर जाता है, कोई अलग प्रमाण लेकर के जाता है। परंतु जो मोटी मोटी बातें हैं कि गवर्नमेंट, सचिवालय, शिक्षा विभाग जो पूरी तरीके से क्वालिफाई के फेवर में है, मेरिट और नॉट मेरिट कोई मुद्दा नहीं है। सिरे से नए मुख्य अपर सचिव जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को खारिज किया है। बाकी निदेशक माध्यमिक जो मनोज कुमार हैं उन्होंने तो सारी चीज़ों को देखा भी है। जो संजय कुमार जो कि पूर्व में अपर मुख्य सचिव रहे हैं शिक्षा विभाग के, उनके दिशा निर्देश पर उन्होंने सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया है। परंतु सातवें चरण के नोटिफिकेशन को लेकर जिस प्रकार से प्राइमरी के अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत है, कभी मुंडन तो कभी अर्धनग्न प्रदर्शन, इनके प्रभाव को कम नहीं करना चाहिए या कम नहीं होने देना चाहिए। कशिश न्यूज़ की बात करें तो उनके हवाले से 2 दिन पहले ये खबरें निकल कर के आई थी कि आने वाले हफ्ते में जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। हालांकि ऐसी अभी तक कोई संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं कि अगले हफ्ते नोटिफिकेशन होगा जारी, परंतु गवर्नमेंट दबाव में है, ये बातें बिल्कुल सही है। अगर आप सचिवालय के आधिकारिक सूत्रों के बारे में अगर आप बात करें तो जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारियां हैं कि गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग इस आंदोलन से या फिर सातवें चरण की मांग को लेकर के बिल्कुल दबाव में है और कोई ना कोई निर्णय हो सकता है, ऐसी भी संभावनाएँ हैं। परंतु 28 जुलाई का जो डेट माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर के जारी कर दिया गया है वो कहीं ना कहीं बड़ा व्यवधान है एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए कि जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक सातवां चरण आने में बेहद गंभीर समस्या देखने को मिल सकती है। उस समय अनुसार आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। बाकी रही सीटों की बात, तो सीटों को लेकर के पिछले दिनों क्लैरिफिकेशन अखबारों ने भी किया था कि 80,000 से ज़्यादा की सीटें जो हैं वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आएंगी। बाकी प्रारंभिक को लेकर के भी सीटें लगातार आप लोगों ने देखी हैं, 50,000 से अधिक की सीटें आपको प्राइमरी में भी आने वाली हैं। रही बात अन्य खबरों को, तो हम देख सकते हैं कि जिनके प्रमाण पत्र के फोल्डर अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं उनके नाम मांगे गए हैं। प्रमाण पत्र नहीं देने वाले शिक्षक जो है वो अब बर्खास्त हो जाएंगे। और जो निगरानी जांच लगातार आप लोगों को पता है कि जून से अगस्त 2021 तक जो है डिग्री की जांच करनी थी। हाई स्कूल में प्राचार्य के पद को लेकर के 31 को परीक्षा होगी, ऐसी भी खबरें यहां पर निकल कर आ चुकी है। और 40,518 जो प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा 25 जून को संभावित। ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी 20 तारीख तक बढ़ा दी गई है। आज की जो प्रमुख खबरें थी उसको हम लोगों ने इस वीडियो में शामिल किया। बाकी आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी हम लोग देखेंगे। परंतु एसटीईटी की जहाँ तक बात है, 80,402 जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनके हितों की पूर्ति के लिए अधिकारी से लेकर मंत्री महोदय भी, साथ ही साथ आम अभ्यर्थी भी एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। जाकर सातवां चरण का नोटिफिकेशन जल्द आए, ऐसी मांग को आगे बढ़ाएंगे, तब जाकर के आप लोगों के लिए सातवां चरण आएगा। सातवां चरण आएगा जरूर, परंतु उसमें थोड़ा लेट इस कारण से हो रहा है कि जब तक छठा खत्म नहीं होता है सातवां का जो सुगबुगाहट है वो नहीं देखने को मिलेगा। इस कारण से थोड़ा पेशेंस आप लोगों को और रखना पड़ेगा। धन्यवाद।